नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर विष्णुकांत पांडे है और मैं हेरिटेज अस्पताल में सर्जरी विभाग का अध्यक्ष हूँ। और आज इस सीरीज़ का पहला टॉपिक हम एक आम समस्या को रखते हैं, वो है मल द्वार से, पैखाने के रास्ते से खून का स्राव होना या उसमें दर्द होना या उसमें किसी तरह के मांस या मस्से का अनुभव होना पेशेंट्स को, मरीजों को। और ये सामान्यतः इस तरह के अनुभव को सब लोग पाइल्स का ही नाम देते हैं। बवासीर है क्या? बवासीर वास्तव में एक गुच्छा होता है नसों का, जो आप अपने हथेलियों के ऊपर ब्लू जो नसें देखते हैं, वेन्स देखते हैं, जो हमारे शरीर से रक्त को हृदय की तरफ प्रवाहित कर ले जाती हैं, उन्हीं का एक गुच्छा है बवासीर। जब ये गुच्छे बिल्कुल मल द्वार के अंदर रहते हैं तो इनको ग्रेड 1 कहते हैं। जब ये उसके मल द्वार के मुख तक आते हैं ग्रेड 2 कहते हैं। जब ये बाहर आने लगते हैं ग्रेड 3 हो जाते हैं। हमारे ये अपना क्लासिफिकेशन है, सर्जरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। और चौथा, जब वो पूरी तरह से बाहर होने लगते हैं तब उनको ग्रेड 4 कहते हैं। मुख्य लक्षण जो है जिस पर मरीज सामान्यतः घबरा के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो है कि उनके मल द्वार से मल त्याग करते समय या कभी कभी बिना जाने भी खून का बहाव होना, रक्तस्राव होना। और आप किसी भी अच्छे सर्जन के पास जाके कंसल्ट करेंगे, परामर्श लेंगे, तो आप बताएंगे कि ये पाइल्स है या कुछ और अन्य बीमारियां भी होती हैं। तो जब भी आपको ऐसा हो तो आप मन में ये भ्रम पाल कर नहीं चलें कि हमको बवासीर हो गया है और ये किसी जड़ी बूटी देहाती दवा से ठीक हो जाएगा। आपके सर्जन आपको बताएंगे कि इसमें सर्जरी की आवश्यकता है या बिना सर्जरी के भी आप काम चला सकते हैं। मुख्यतः जो बवासीर है उसमें 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक तो कि रक्त का स्राव होना, और रक्त का जो स्राव होता है वो बिना दर्द के होता है, मतलब बीच बीच में ठीक हो जाएगा फिर रक्त का स्राव होगा। और तीसरा जो होता है उसकी मात्रा 2-4 बूंद से लेकर और कभी कहीं बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम साफ़ करते हैं अपने मल द्वार के एरिया को मल त्याग के पश्चात, तो वहाँ पर कुछ मस्सा जैसा अनुभव होता है। मरीज कहते हैं कि हमको मांस बढ़ गया है। जब आप मल निष्कासन के लिए जोर लगाते हैं, जब आपको कब्जियत होता है, तो कोई बड़ा मस्सा भी बाहर निकल सकता है। तो ये सब उसकी अवस्थाओं पर निर्भर करता है। आप अपने सर्जन के यहाँ जाएँ, वो जाँच करेंगे। एक छोटी सी जाँच होती है, उसको प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं, एक छोटे से औजार के द्वारा, और उसकी जांच 5 मिनट में 4 मिनट में संपन्न हो जाती है, जो पूरी जानकारी दे देगी कि आपका बवासीर किस तरह का है और उसमें आगे आपको क्या करना है। उसके बाद आपके चिकित्सक आपको बताएंगे कि इसका इलाज किस तरह से संभव है। जो प्रारंभिक अवस्था ग्रेड 1 और ग्रेड 2, उसको बिना ऑपरेशन के भी अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर, अपनी कुछ आदतों को सुधार कर, अपने खान पान को सुधार कर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। शायद पूरी ज़िंदगी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन जैसे ही वो ग्रेड 2, मतलब वो मुंह पर आने लगा मस्सा उसका, या ब्लीडिंग बार बार हो रहा है, तो उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। उसमें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए, किसी तरह से घबराहट नहीं होना चाहिए सर्जन के पास जाने में। खास करके हमारा जो अस्पताल है, हम लोग पारदर्शिता और पेशेंट फ्रेंडली अप्रोच, जो मरीज़ के हक में हम लोग सोचते हैं, तो यहाँ आने के लिए आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप जहाँ कहीं भी हो, आप अस्पताल में संपर्क करके यहाँ पर आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं।